से मिल रही है। सीडब्ल्यूसी की बैठक जारी है। बैठक में राहुल के नाम की पेशकश की गई है। अध्यक्ष पद के लिए राहुल का नाम रखा गया। सीएम गहलोत का राहुल के नाम का प्रस्ताव सामने आया। अगले साल से अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक दिल्ली में चल रही है। तमाम दिग्गज बड़े कांग्रेसी नेता इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं और वो लोग भी शामिल हैं जिनको G23 के नाम से जाना जाता है, यानी उन लोगों को जिन्होंने अध्यक्ष पद के लिए चिट्ठी लिखी थी सोनिया गांधी को। और आज इस बैठक में सोनिया गांधी ने वाजे तौर पर साफ कर दिया है कि वो फुल टाइम प्रेसिडेंट हैं। साथ ही उन्होंने बिना किसी का नाम लिए इशारों में कहा कि वो साफ बात करने में यकीन रखती हैं और उनसे मीडिया के जरिए बात ना की जाए। किसी को बात करनी है तो वो सामने आके बात कर सकते हैं। और इसी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। और तस्वीरों में जैसा कि नजर आ रहा है, पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी भी यहां पर पहुंचे और सीएम की तरफ से प्रस्ताव भी गया है कि फुल टाइम प्रेसिडेंट जो कि चुनाव होने वाले हैं उसमें राहुल गांधी के नाम की पेशकश की गई है। तो सीडब्ल्यूसी की बैठक दिल्ली में फिलहाल अगले साल अध्यक्ष के चुनाव हो सकते हैं और सीएम गहलोत की तरफ से राहुल गांधी के नाम का प्रस्ताव दिया गया है। लेकिन आज इस बैठक में सोनिया गांधी ने साफ किया कि वो फुल टाइम प्रेसिडेंट हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे दिल्ली संवाददाता रवीश सिसोदिया के साथ। रवीश, इस बैठक में आज बहुत कुछ साफ हुआ। भले ही नाम नहीं लिया गया लेकिन साफ तौर पर सोनिया गांधी ने दो बातें क्लियर कर दी। उन्होंने कहा, एक तो फुल टाइम प्रेसिडेंट वो हैं, लिहाजा जो भी बात करनी है मीडिया के जरिए ना करके उनसे सीधे तौर पर की जाए। और दूसरा कि चुनाव हो सकते हैं प्रेसिडेंट को लेकर। और इस पर फिर से सभी एक मत है कि राहुल गांधी को प्रेसिडेंट बनाया जाए। क्या कुछ और ऐसी खबरें जो सीडब्ल्यू से निकलकर सामने आ रही हैं? रवीश, देखिए, करीब 3.5 घंटे हो गए आसिफ, बैठक चल रही है और इस बैठक के दौरान जो ओपनिंग डिमांड था सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष का, उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो अंतरिम अध्यक्ष नहीं है। क्योंकि कुछ दिनों पहले कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें ये सवाल खड़े किए थे कि आखिर कांग्रेस से फैसले कौन ले रहा है, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है। उसके जवाब उन्होंने कहा कि कांग्रेस के फैसले वही ले रही है, कांग्रेस के अध्यक्ष वो है और वो किसी को बात करनी हो तो आप सीधे मेरे से बात करें, मीडिया के माध्यम से ना बात करें। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक प्रस्ताव दिया कि राहुल गांधी को अगला कांग्रेस के अध्यक्ष बनाया जाए। इस प्रस्ताव पर लगभग सभी जितने कांग्रेस के सदस्य वर्किंग कमेटी के मौजूद थे बैठक में, सभी ने सहमति जताई। यहाँ तक कि जो G23 के दो सदस्य गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा, जो दोनों इस बैठक में मौजूद है, उन दोनों ने भी इस पर सहमति जताई है, इस प्रस्ताव को लेकर सहमति जताई है। हालांकि ये स्पष्ट किया गया है कि सोनिया गांधी 2022 जो कार्यकाल 17 से 22 तक का कार्यकाल कांग्रेस अध्यक्ष का, उस कार्यकाल को पूरा करेंगी और अगले साल हो सकता है सितंबर या अगस्त में इसकी घोषणा कुछ देर बाद की जाएगी। जो चुनाव होने वाले हैं उसकी घोषणा की जाएगी और उसका कांग्रेस का नया अध्यक्ष मिल जाएगा। लेकिन जिस तरह से प्रस्ताव पहले दिया गया राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए, इसका किसी ने विरोध नहीं किया। यहाँ तक कि G23 के सदस्यों ने भी इसका समर्थन किया। तो एक तरह से मांग जो कई बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य उठाते रहे कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए, इस पर किसी का विरोध नहीं है, तो उस पर रास्ता साफ होता है। लेकिन चुनाव की तारीखों को लेकर स्पष्ट किया गया कि चुनाव की तारीखें कुछ देर बाद घोषणा उसकी कर दी जाएंगे। अगले साल चुनाव होंगे तो 2022 तक ये माना जाए कि सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगी। जब दूसरा कार्यकाल शुरू होगा 2022 में जब चुनाव होंगे, उस दौरान राहुल गांधी के नाम को लेकर सभी ने प्रस्ताव पारित किया है। अपने प्रस्ताव दिया जिसमें सभी ने सहमति जताई है। जी रवीश, ये तो हुआ कांग्रेस वर्किंग कमेटी का बहुत साफ करना कि प्रेसिडेंट कौन है। इसके अलावा ये बैठक इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में क्या कुछ संदेश दिया जाता है, क्या तैयारियां की जाती हैं। क्योंकि हाल ही के दिनों में उत्तर प्रदेश के अंदर देखा गया है कि प्रियंका गांधी बहुत एक्टिव हैं, तो इस तरह के मैसेज भी निकलकर सामने आएंगे सीडब्ल्यूसी से। रवीश, देखिए आसिफ, जो बैठक थी उस बैठक में 3 मुख्य एजेंडा था। पहला एजेंडा था कि आने वाले दिनों में जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए पार्टी की क्या रणनीति होगी, उस पर क्या तैयारियां होंगी।
दूसरा एक मसला ताजा राजनीतिक हालात, जिस तरह की घटना लखीमपुर खीरी में हुई, किसानों का जो मामला चल रहा है, इस पर भी चर्चा की, इस पर भी अपने ओपनिंग रिमार्क्स में सोनिया गांधी ने इसका जिक्र किया। तीसरी जो बात थी आज की, जो एजेंडा था वो था ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन, संगठन में चुनाव कब होने चाहिए, उसको लेकर भी स्पष्ट कर दिया गया कि अगले साल इसके चुनाव होंगे। तो कहीं ना कहीं जो तीन जो बड़े मसले जो एजेंडा शेयर किया गया था सभी सदस्यों को, उन तीनों मसलों पर चर्चा हो चुकी है, चर्चा चल रही है। हालांकि ये स्पष्ट किया गया था कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से कि केसी वेणुगोपाल रिलीज जारी करेंगे, जब बैठक खत्म होगी उसके बाद संगठन के चुनाव कब से शुरू होंगे। लेकिन बैठक के अंदर जिस तरह से प्रस्ताव राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किया कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए, तो सभी ने समर्थन किया। तो एक तरह कह सकते हैं कि एक तरह से आम सहमति बन चुकी है। लेकिन चुनाव की प्रक्रिया कब होगी, कब शुरुआत होगी, कब तक चुनाव चलेंगे, इसको लेकर केसी वेणुगोपाल जब बैठक खत्म होगी उसके बाद उसकी वो घोषणा करेंगे। जी रवीश, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात भी इस बैठक से क्या उसका सॉल्यूशन भी जब बैठक खत्म होगी तो निकलकर सामने आएगा, चाहे पंजाब के अंदर अंदरूनी तनाव का मामला हो, चाहे वो राजस्थान का मामला हो, इनका समाधान भी इस बैठक से निकलेगा? देखिए, चूंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी कांग्रेस से सर्वोच्च इकाई मानी जाती है और इसमें जो फैसले होते हैं बड़े फैसले लिए जाते हैं। आज की बैठक में हालांकि एजेंडा में अब पंजाब और राजस्थान को लेकर नहीं कि वहां को लेकर चर्चा की जाएगी। जहां तक पंजाब का सवाल है, पंजाब को लेकर कल देर रात पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी और उसके बाद उन्होंने कहा था कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है। हालांकि मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। तो जो चर्चा हो रही है वो ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन को लेकर के संगठन कब चुनाव कराया जाए, आने वाले दिनों में जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले उसकी क्या तैयारियां हैं, पार्टी को और कैसे जुटना है, आगे क्या रणनीति हो सकती है, और अभी जो देश में ताजा राजनीतिक हालात चल रहे हैं वो एक मसला। तो ये तीन जो एजेंडा था, इन्हीं तीन ही मसलों को लेकर अंदर चर्चा चल रही है बैठक में। हालांकि ये स्पष्ट किया गया कि बैठक के बाद संगठन महासचिव की तरफ से जो चुनाव संगठन के होने वाले हैं उसको लेकर तारीख को घोषणा की जाएगी। जी रवि, जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता रवि सिसोदिया दिल्ली से जानकारी दे रहे थे। सीडब्ल्यूसी की बैठक इस समय चल रही है और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात निकलकर जो सामने आई है वो साफ तौर पर सोनिया गांधी ने अपने नेताओं को ये बता दिया है कि वो फुल टाइम प्रेसिडेंट है, उनसे सीधे तौर पर बात की जाए, ना कि मीडिया के जरिए। तो सोनिया गांधी की अध्यक्षता में इस समय मंथन चल रहा है। दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक जारी है। सोनिया गांधी ने केंद्र पर निशाना साधा है। देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है। लगातार यही बात राहुल गांधी भी कहते हैं और आज सोनिया गांधी ने भी इस बात को कहा। लखीमपुर हिंसा पर भी बोली, किसानों पर काला कानून थोपा जा रहा है। तो सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया गांधी की तरफ से कही गई महत्वपूर्ण बातें, विपक्ष के लिए लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है और लखीमपुर हिंसा बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है और किसानों पर काला कानून थोपा जा रहा है, जिसको लेकर किसान धरने पर बैठे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस बैठक में शामिल हैं। इसके अलावा बघेल भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, चन्नी भी यहां पर मौजूद हैं, तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री। और बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आज होगी। आज शाम 4 बजे बैठक होगी। प्रदेश मुख्यालय पर बैठक का आयोजन किया जाएगा। सतीश पूनिया समेत कई नेता इसमें उपचुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। तो आज बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने निशाना साधा है, कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा। कानून व्यवस्था पर कांग्रेस पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, न स्कूल में कोई सुरक्षित है, न अस्पताल में सरकार के सुशासन के दावे सब फेल हो चुके हैं। ये कहना सतीश पुनिया का। और कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने निशाना साधा है। कानून व्यवस्था पर यह चोट की गई है, कहा कि प्रदेश पे कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है, ना स्कूल में कोई सुरक्षित है, ना अस्पताल में। यह कहना है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का। सरकार के सुशासन के दावे फेल हो चुके हैं। सतीश पूनिया ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। सुशासन के जो दावे गहलोत सरकार ने किए थे वो भी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। कानून व्यवस्था खराब है। राजस्थान के इतिहास में पहली बार 6.5 लाख मुकदमे दर्ज हुए हैं। न अस्पताल में कोई सुरक्षित है, न थाने में सुरक्षित है, न स्कूल में, न सड़क चलते हैं। मेरे ख्याल से इतनी दुर्दशा कानून व्यवस्था की राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुई। जो सरकार जन घोषणा पत्र में जन सुरक्षा का वायदा करती थी, वो वायदे पूरे तरीके से हवा हो गए। सीकर के रामसेसर गांव पहुंचे सतीश पूनिया। कांग्रेस नेता आरसी चौधरी के घर पहुंचे हैं पूनिया। चौधरी के पिता के निधन पर उन्होंने शोक जताया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सीकर के रामसेसर गांव गए हैं। सतीश पूनिया यहां पर कांग्रेस नेता आरसी चौधरी के घर उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। पहुंचकर उन्होंने संवेदना व्यक्त की। पूनिया के साथ जयपुर जिला प्रमुख और रतनगढ़ विधायक अविनेश महर्षि के साथ साथ भाजपा जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी भी मौजूद रही। मरुधरा में उपचुनाव का रण, उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दौरा करेंगे। दोनों क्षेत्रों का दौरा किया जाएगा। 18-19 को यह दौरा तय है। वल्लभनगर धरियावद में उपचुनाव है। दोनों सीटों पर जनसभाओं को संबोधित किया जाएगा। पार्टी कार्यकर्ताओं से भी संवाद होगा। पार्टी के अन्य कई नेता भी साथ रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा के साथ। दिनेश, बिगुल फूंका जा चुका है और धरियावद और वल्लभनगर अब दोनों ही बड़ी पार्टियों के लिए जो है वो नाक का सवाल बन चुका है। पूरी तरीके से सरकार की कोशिश रहेगी कि ये सीटें उनके पाले में आए, तो विपक्ष भी जो है वो पूरी जान लगाएगा इन 2 सीटों को अपने पास लाने के लिए। दिनेश, क्या कुछ खास रहने वाला इस दौरे में? देखिए, काफी समय होने वाला है। 2 दिन का इसमें कई सभाओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद रहेगा और जो भी की स्थितियां हैं उसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना माहौल कांग्रेस में बन रहा है। तो ये काफी महत्वपूर्ण दौरा है कि कांग्रेस ये चाहती है कि दोनों सीट जो है वो कांग्रेस के हाथ में आए और इसकी पूरी जी जान से कांग्रेस जुट गई
तमाम जो नेता है कांग्रेस के जिम्मेदारी थी कि दोनों सीटों की वो लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं। सदस्यों की टीम बनाई गई थी, 20 भी घोषित किया जाएगा। 3 नेता लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं और कांग्रेस से माहौल बनाने का कर रहे हैं। अब चीफ गोविंद सिंह डोटासरा 2 दिन के दौरे पर, तो इस दौरे में जो है वो प्रयास करेंगे कांग्रेस के पक्ष में बनी और जनता ज्यादा कांग्रेस को वोट दे। आज से दूसरे संगठन है कांग्रेस के, चाहे वो महिला कांग्रेस हो, युवक कांग्रेस हो, जी दिनेश, संगठन जो है वो जीते हुए हैं। सोशल मीडिया का भी जी दिनेश, जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और झालावाड़ में 2 बच्चे डूब गए। आहू नदी में दोनों भाई डूब गए। दोनों बच्चों की तलाश जारी है। नदी में नहाते समय यह हादसा हुआ। मौके पर सुनेल थाना पुलिस पहुंच चुकी है। आकुदिया इलाके की एक घटना बताई जा रही है। गोताखोर नदी में इन बच्चों की तलाश कर रहे हैं। तो ये खबर झालावाड़ से है, जहां पर 2 बच्चे जो कि दोनों भाई बताए जा रहे हैं, दोनों बच्चे डूब गए हैं। नदी में गोताखोर उतारे गए हैं। सुनेल थाना पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। फिलहाल दोनों बच्चों की तलाश जारी है। झालावाड़ से खबर है, जहां आहू नदी में 2 बच्चे डूब गए। दोनों बच्चे आपस में भाई बताए जा रहे हैं। फिलहाल जैसे सूचना दी गई, गोताखोर मौके पर पहुंचे। गोताखोर नदी में है। बच्चों को तलाशने की कवायद जारी है। तरुण शर्मा संवाददाता झालावाड़ से हमारे साथ जुड़ गए। तरुण, इन बच्चों को नदी में गए हुए कितना वक्त हो गया? गोताखोर कब से तलाश कर रहे हैं? किसी अनहोनी की कोई आशंका? जी आसिफ, जो अभी हमारी सुनेल पुलिस से जो बात हुई और जो जानकारी मिली उसके अनुसार ये जो दोनों भाई हैं, विकास जिसकी उम्र है 11 साल और दूसरा जो भाई है छोटा भाई इसका आनंद, उसकी उम्र है 8 साल। ये दोनों बच्चे गांव के ही हैं, आकोदिया के, और ये मवेशी के साथ गए थे नदी की ओर और इसी दौरान ये दोनों भाई वहां पर नहाने लगे। इसी दौरान एक का पैर फिसल जाने के बाद दूसरा जब उसे बचाने गया तो वो भी गहरे पानी में चला गया। सारे मामले की जानकारी मिलने के बाद आसपास के ग्रामीण भी दौड़ के मौके पर पहुंचे और उन्होंने बच्चों की तलाश शुरू की और साथ ही सुनेल पुलिस को भी इसकी सूचना दी। बाद में सुनेल पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों को भी मौके पर बुलाया है और बच्चों की तलाश करवाई जा रही है, लेकिन फिलहाल अभी बच्चों का कोई पता नहीं चल पाया है। आसिफ, तरुण, इस पूरी कवायद को कितना समय बीत चुका है? कितने समय पहले बच्चे नदी में गए थे? जी, ये बच्चे लगभग 2 घंटे पहले की जो बात बताई जा रही है, 1.5 से 2 घंटे पहले नदी की तरफ गए थे और उसके बाद ये इस तरह की जानकारी जब आसपास के ग्रामीणों को लगी और उन्होंने फिर अपने गांव में बताया और पुलिस को भी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची है और पिछले आधे पौन घंटे से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। गोताखोरों को भी बुलाया है, नदी में तलाश की जा रही है, लेकिन फिलहाल जो दोनों बच्चे हैं उनका अभी तक पता नहीं चल पाया। आसिफ, तरुण, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। दो से ढाई घंटे इन बच्चों को नदी में बीत चुके हैं। फिलहाल गोताखोर वहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है मौके से, गोताखोरों को बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला है।
निकाय चुनाव से पहले दौसा से कांग्रेस विधायक मुरारीलाल मीणा ने कार्यकर्ताओं को किया वादा पूरा किया। उन्होंने वादा किया था कि दौसा में कांग्रेस का बोर्ड बनने पर वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वैष्णो देवी के दर्शन करवाएंगे। आज विधायक मुरारीलाल मीणा 155 कार्यकर्ताओं को वैष्णो देवी के लिए लेकर रवाना हुए। इसके लिए उन्होंने ट्रेन में जयपुर से 2 डिब्बे रिजर्व करवाए थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ विधायक मुरारीलाल मीणा भी बीकानेर जम्मू तवी एक्सप्रेस में सवार हुए। दौसा रेलवे स्टेशन पर वैष्णो देवी के जत्थे का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने। कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुमत मिला है, तो हमारी बहुत दिनों से इच्छा थी जब से ये बहुमत मिला है कि हम सब लोग पार्षदगण, सब जिला प्रमुख, ये अध्यक्ष वगैरह सब मिलकर हम वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे और इसलिए हम सब वैष्णो देवी के लिए जा रहे हैं। कितने लोग जा रहे हो? हम 150 लोग जा रहे हैं। सही उद्देश्य ये था कि विधानसभा चुनाव से ही ये हमारी प्री प्लानिंग चलती आ रही थी सभापति जी और सभी की, कि भाई अगर इस तरह से संपूर्ण बहुमत से हम लोग विजयी प्राप्त करते हैं तो ये एक माता रानी का जयकारा लगा के हम लोगों ने कहा था कि हम सभी कार्यकर्ता, पार्षदगण, सभापति महोदय और बाकी सारी टीम महिलाओं की हम सब लोग जाएंगे, जिलाध्यक्ष भी हैं। दौसा में कांग्रेसी कार्यकर्ता आज वैष्णो देवी के लिए जा रहे हैं। विधायक मुरारीलाल मीणा के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ता जा रहे हैं। सर, क्या उद्देश्य है, कितने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को लेकर जा रहे हैं? ऐसा नगर परिषद के चुनाव में हमने अनाउंस किया था कि सब कार्यकर्ता मेहनत करो, तो सारे हम जो कार्यकर्ताओं को प्लस हमारे प्रत्याशियों को लेकर माता जी के जाएंगे और उसी उपलक्ष्य में हमारी जो अनाउंस था उनको लेके जा रहे हैं। और इससे अगली बार हम पंचायत राज में हमारी सारी पंचायत समितियां बनी है, उनको भी अगली बार लेके जाएंगे। बिल्कुल, ये ट्रेन रवाना हो चुकी है और वैष्णो देवी के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ से रवाना हो रहे हैं, जिसमें महिला कार्यकर्ता भी शामिल हैं, पुरुष कार्यकर्ता भी शामिल हैं। ये वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने नगर परिषद चुनाव में जीत हासिल की है। ऐसे में नगर परिषद चुनाव के दौरान एक वादा किया गया था कि जो भी अगर इनके बोर्ड बनता है तो उसके बाद में इनके कार्यकर्ताओं को लेकर जाया जाएगा और उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये विधायक मुरारीलाल मीणा की तरफ से ये पहल की गई। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। बीकानेर में बढ़ते डेंगू के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज से डेंगू मुक्त बीकाना अभियान की शुरुआत की है। 2 दिन तक चलने वाले इस अभियान में समस्त सरकारी दफ्तरों में एंटी लार्वा गतिविधियों के साथ हर और गांव-गांव तक प्रत्येक घर में जागरूकता अभियान चलेगा। अभियान की शुरुआत जिला कलेक्टर नमित मेहता ने अपने दफ्तर में एंटी लार्वा गतिविधि कर की। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में बनी पानी की टंकियों की जांच की गई। अभियान को लेकर कलेक्टर मेहता से बात की हमारे संवाददाता विक्रम जगरवाल ने। बीकानेर जिले में बढ़ते डेंगू के प्रकोप को देखते हुए अब जिला कलेक्टर ने जो है एक नई पहल की है और आज से बीकानेर को डेंगू मुक्त बनाने के लिए अभियान की शुरुआत की गई है। और आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो जिला कलेक्टर नमित मेहता हैं वो खुद कलेक्ट्रेट परिसर में घूमकर सफाई अभियान कर रहे हैं और जो दूसरे लोग हैं उनको भी जागरूक कर रहे हैं। हर सेक्शन में वो जाकर लोगों को कह रहे हैं कि जो डेंगू। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।